भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 16 नाम। कांग्रेस ने अपने 63 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सूची में 6 महिलाएं और 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार शामिल हैं। तेज रफ्तार कार ने महिला और पुरुष को टक्कर मारी। मुंबई में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। आईएनएस सूरत और नीलगिरी राष्ट्र को समर्पित। नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी का लोकार्पण किया। कांग्रेस का नया मुख्यालय इंदिरा भवन। दिल्ली में कांग्रेस का नया कार्यालय होगा इंदिरा भवन। 252 करोड़ है लागत। 80,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनाया गया है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। दिल्ली में कोहरा और बारिश का अलर्ट। घने कोहरे और बारिश की वजह से दिल्ली में यातायात प्रभावित है। 39 ट्रेनें लेट हैं और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ने की संभावना है। हरियाणा में धुंध का कहर। पानीपत और हिसार में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई। मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूजा खेडकर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में फंसी पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एलओसी पर लैंडमाइन ब्लास्ट। 6 जवान घायल। पेट्रोलिंग के दौरान जवान का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया, जिससे हुए विस्फोट में 6 जवान घायल हो गए। महाकुंभ में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। पहले शाही स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पुण्य कमाया। भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए। संसदीय समिति ने जुकरबर्ग को नोटिस भेजा। मार्क जुकरबर्ग के मोदी सरकार पर दिए गए बयान को लेकर संसदीय समिति ने माफी की मांग की है। दिल्ली मॉल में हादसा। माता पिता के मूवी टिकट खरीदने के दौरान 3 साल का बच्चा एक्सीलेटर से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। हरियाणा बीजेपी नेता पर गैंगरेप का आरोप। एक महिला ने हरियाणा के बीजेपी नेता पर होटल में शराब पिलाकर गैंगरेप करने का गंभीर आरोप लगाया है। बैंकों में नकदी की कमी से डिपॉजिट पर ब्याज दरें 7.50% तक पहुंच गई हैं। बैंकों में 1.50 लाख करोड़ की नकदी की कमी है। अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। खाई में गिरी 2 गाड़ियां। कारगिल में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद दोनों खाई में गिर गईं, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी का केजरीवाल पर हमला। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल की पेरिस जैसी दिल्ली असल में गंदगी का शहर है। डल्लेवाल की तबीयत खराब। खनौरी बॉर्डर पर 111 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की है। डल्लेवाल की बिगड़ती तबीयत को लेकर चिंता जताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जेपीसी को रिपोर्ट भेजी। एक देश एक चुनाव के लिए ईवीएम स्टोर करने के लिए 800 अतिरिक्त वेयरहाउस की जरूरत होगी। ग्वालियर ऑनर किलिंग मामले में शादी से 4 दिन पहले लड़की के प्रेम संबंधों को लेकर पिता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। शरद पवार का शाह पर पलटवार। शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। स्कूल धमकी केस में बड़ा खुलासा। पुलिस ने खुलासा किया है कि धमकी देने वाले छात्र का एक एनजीओ से संबंध है, जो अफजल गुरु का समर्थन करता है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार। पुलिस ने सीढ़ी लगाकर घर में दबिश दी और पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। पिछले महीने उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, जिसे संसद ने पलट दिया था। लॉस एंजलिस में भीषण आग। अब तक 25 लोगों की मौत, 30 लोग लापता। 1200 इमारतें जलकर खाक। हवा की रफ्तार कम होने से आग पर काबू की उम्मीद। हमास इजरायल सीज फायर पर विरोध प्रदर्शन। इजरायली नागरिकों ने सरकार पर सरेंडर का आरोप लगाया। वहीं सीज फायर के समर्थन में भी कई प्रदर्शन हुए।
ट्रंप के रक्षा मंत्री सेनेट में पेश, उन्होंने मीडिया पर बदनामी का आरोप लगाया। कहा, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं लेकिन शराब छोड़ने का वादा नहीं किया। ट्रंप ने ओबामा पर कटाक्ष किया। एक डब वीडियो शेयर कर कमला हैरिस का मजाक बनाया। कहा, उन्हें कोई भी हरा सकता है। बाइडेन का चीन पर बयान। बाइडेन ने कहा, चीन कभी अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएगा। उन्होंने अफगानिस्तान से सेना वापसी को सही कदम बताया। यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला। ब्रिटिश और अमेरिकी मिसाइलों के साथ यूक्रेन ने 150 ड्रोन दागे। मॉस्को ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान की लाचारी, तालिबान से निपटने में नाकाम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने स्वीकार किया है कि तालिबान के खिलाफ रणनीति असफल रही है। लॉस एंजलिस में आग से तबाही, अब तक 25 लोगों की मौत, 30 लोग लापता, 12,000 इमारतें खाक। हवा की रफ्तार घटने से आग बुझाने में मदद की उम्मीद। महाकुंभ पर गूगल सर्च में पाकिस्तान सबसे आगे। पाकिस्तान महाकुंभ पर सबसे ज्यादा गूगल सर्च कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस धार्मिक आयोजन में उनकी गहरी दिलचस्पी है। अश्विन बोले, मेरा टाइम खत्म हो गया इसलिए रिटायरमेंट लिया। अपने खेल को लेकर ईमानदार रहना चाहता हूं। अगर डिजर्व नहीं करता तो मत खिलाइए। चैंपियंस ट्रॉफी ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान जा सकते हैं रोहित शर्मा। 16 या 17 फरवरी को हो सकता है इवेंट। 19 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में करियर का 430वां सिंगल्स मुकाबला खेला। अल्कराज सीधे सटों में जीते। इंडिया ओपन बैडमिंटन, सिंधु और सात्विक चिराग दूसरे राउंड में 5वीं सीट ली। शिफिंग पहला मैच हारकर बाहर। किरण जॉर्ज ने उलटफेर किया। इंग्लिश गेंदबाज को भारत का वीजा मिलने में देरी। इंग्लैंड टीम का दौरा 22 जनवरी से कोलकाता में पहला T20 मैच होगा। गिल और जायसवाल रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। रोहित ने मुंबई के साथ प्रैक्टिस की। कोहली और पंत दिल्ली टीम के संभावितों में शामिल। पेरिस ओलंपिक के मेडल्स का 5 महीने में रंग उतरा। 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिकायत की। ओलंपिक कमेटी बोली, नया मेडल देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हारे तो गंभीर कोच पद से हटेंगे। बीसीसीआई रोहित कोहली पर भी विचार करेगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार का दबाव है। बुमराह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने। वुमेन्स कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सदरलैंड को अवार्ड मिला। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद बीसीसीआई सख्त। क्रिकेटर्स टीम बस से ही सफर करेंगे। फैमिली सिर्फ 2 हफ्ते साथ रह सकेगी। नए रूल्स पर विचार होगा। देश के बैंकों में 1.50 लाख करोड़ कैश की कमी। जमा पर ब्याज बढ़ा रहा डिपॉजिट की ब्याज दरें 7.50% तक पहुंची। मेटा को संसदीय समिति मानहानि नोटिस भेजेगी। सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा था, कोविड के बाद मोदी सरकार हारी। कमेटी बोली, गलत जानकारी फैलाई, माफी मांगे। लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ अब तक टोटल 31.77 गुना सब्सक्राइब। एनआईआई कैटेगरी में सबसे ज्यादा 75.08 गुना भरा। आज बोली लगाने का आखिरी दिन। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं। दिसंबर में थोक महंगाई बढ़कर 2.37% पर आई। स्टैडलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ 16 जनवरी को ओपन होगा। 20 जनवरी तक बिड कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 रुपए। सोनू सूद लोग फोटो देखे बिना रिजेक्ट कर देते थे। 6 लोग के साथ किराए के कमरे में रहे। कोविड में मसीहा बने, अब दूसरी इनिंग शुरू की। बांग्लादेश में बैन हुई कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए फिल्म रिलीज पर रोक 17 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रद्द होगी ऑस्कर अवार्ड 2025 की सेरेमनी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से 96 साल में पहली बार सेरेमनी कैंसिल होने की खबरें। शाहबानो का किरदार निभाएंगी यामी गौतम। 1985 ट्रिपल तलाक केस से जुड़ी है फिल्म। नई चुनौती को लेकर बेहद उत्साहित हैं एक्ट्रेस।
एमराल्डो स्कैम में नेहा कक्कड़ की गिरफ्तारी की खबरें अफवाह, हथकड़ी लगाए हुए पुलिस के साथ जाती हुई सिंगर की तस्वीरें AI जनरेटेड। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही है। सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।